ये हमारा झारखंड जीएस का अगला प्रश्न जो है इस प्रकार से है कि सिलेरबाड़ी से, जो आपको स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, सिलेरबाड़ी से बम बनाने की सामग्री कब प्राप्त हुई थी? पहला ऑप्शन जो लिखा हुआ है 1908, दूसरा है 1915, तीसरा है 1916 और चौथा है 1929। तो सिलेरबाड़ी से जो बम प्राप्त हुआ था उसको जानने से पहले कि कब प्राप्त हुआ था, उसको जानने से पहले क्या हुआ था घटनाक्रम, उस घटनाक्रम को आप समझ लीजिए। याद करना तो आसान है, लेकिन कभी कभी आप भूल भी सकते हैं, और इससे रिलेटेड कौन लोग थे वो भी जान लीजिए। सबसे पहला बात, जो सिलेरबाड़ी है वो देवघर में। सिलेर मतलब क्या होता है? जैसे सील बोलते हैं ना, सुशील, सील मतलब होता है व्यवहार, सुशील मतलब होता है अच्छा व्यवहार। सिलेरबाड़ी मतलब जो व्यवहार का घर आप इसको कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसको सिल्स लॉज कहा गया है, अंग्रेजी में इसको सिल्स लॉज कहा गया। जो आपको उस समय जब नोटिफिकेशन आया या फिर जो वहां पर छापामारी चला तो इंग्लिश का जितना भी न्यूज़पेपर था उसमें सिल्स लॉज लिखा गया इसको। अब थोड़ा सा देवघर के बारे में जानिए कि यहाँ पर हुआ क्या था। तो देवघर में जब था तो देवघर में बंगाली लोग का आना जाना, मतलब पश्चिम बंगाल के लोगों का, और ऐसे भी आपको कल का वीडियो में हम बताएं कि पश्चिम बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, ये सब पहले एक ही क्षेत्र थे। तो वहाँ से आना जाना लगा हुआ रहता था बंगाल के लोगों का। क्यों? तो यहाँ पर आयुर्वेद के अच्छे अच्छे डॉक्टर्स थे, वैद्य थे, इसलिए उनका आना जाना लगा हुआ रहता था। अब जो लोग आएंगे तो क्रांतिकारी विचार भी साथ में आएगा। आप जितना भी क्रांतिकारी विचार पढ़े होंगे कलम का, चाहे कभी कभी बम फोड़ने का, तो आपको वहीं मिला होगा, पश्चिम बंगाल मिला होगा। आपको प्रश्न भी झारखंड में आ चुका है, झारखंड जीएस में आ चुका है कि जो झारखंड का जो विद्रोह था वो किस राज्य से प्रभावित था? पश्चिम बंगाल। आपको हम बता भी चुके हैं झारखंड जीएस में, जो ऐप में अभी चलने वाला है, ऐप में चलने वाला है, जिसमें आपको फिर से और डिटेल करके पूरा बता देंगे। जो ऐप में, हमारा ऐप का नाम है आचार्य वर्ल्ड, उसको जाकर आप सर्च करके गूगल प्ले स्टोर में सर्च कीजिए, आ जाइए, उसमें ज्वाइन कर लीजिए। एसएससी जीडी का उसमें 181 सेट है, सीटेट का 1500 सेट है, एकदम नॉमिनल फी में, बहुत कम चार्ज में, कम फी में। अभी तो एसएससी सीजीएल का भी उसमें डालने वाले, जेपीएससी का भी आने वाला है, सबका सेट आने वाला है, सबको बनवा के आपके लिए हम डाल रहे हैं। बहुत एकदम नॉमिनल फी, 300-400 में आपको एक साल के लिए आराम से बनाइए, सूझ जाइए और बनाते रहिए। तो देवघर में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था राजनारायण बसु। राजनारायण बसु जो थे बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे, और ये नाना थे किनके? तो वारेंद्र घोष और अरविंद घोष के। अरविंद घोष का नाम सुने होंगे, जो बाद में पांडिचेरी में स्थापना करते हैं आश्रम का। वारेंद्र घोष जो इनके बड़े भाई हैं, उनका अधिकतम शिक्षा यही देवघर में हुआ था। और देवघर में एक संघ बना था, जिससे आपको आता है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि स्वर्ण संघ की स्थापना कहाँ हुई? देवघर में। गोल्डन लीग जिसको कहा गया इंग्लिश में, उसकी स्थापना कहाँ हुई? देवघर में। तो उसके ये सदस्य भी थे। और ये जो आप सिलेरबाड़ी जान रहे हैं ना, ये सिलेरबाड़ी जो था, इसको रेंट पे लिए हुए थे इन्हीं के नाना, राजनारायण बसु। पूछता है अरविंद घोष के नाना कौन थे? तो राजनारायण बसु आ चुका है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं मेरा हर बात को। राजनारायण बसु इसको ले चुके थे रेंट पे। लेकिन उससे पहले घटना घटता है 1908 में, अलीपुर बम कांड। अलीपुर बम कांड होता है। अलीपुर बम कांड में क्या होता है? अलीपुर बम कांड में क्या होता है उसको मत जानिए। अलीपुर बम कांड हुआ, और अलीपुर बम कांड हुआ ना, तो एक व्यक्ति जो था वो पकड़ा गया। वो व्यक्ति था आपको रोहनी गांव देवघर का। आप झारखंड जीएस में पढ़े होंगे 1857 का विद्रोह में, कि झारखंड का जो 1857 का विद्रोह हुआ वो कहां से शुरू हुआ? रोहनी गांव से। रोहनी गांव किस नदी के किनारे? अजय नदी के किनारे। रोहनी गांव किस जिले में? देवघर जिले में। वहां का था। 2-3 पटरा उसको पढ़ा, उस सब कुछ बता दिया, और वो भी बता दिया कि देवघर में सिलेरबाड़ी में बम बनता है। 1908 का घटनाक्रम है। 1908 में जो हुआ उसमें जो पकड़ा पकड़ी चल रहा है उसमें, तब वो लोग वहां पर मुखबिरी किया। डायरेक्ट अंग्रेज भी नहीं ना घुस सकता, प्रभावशाली व्यक्ति था, अचानक नहीं घुस सकता है। वो पकड़ते पकड़ते मतलब पहुंचते पहुंचते 1915 का जब दौर आया, तो वहां पर पुलिस, मतलब अंग्रेज जो था, अंग्रेज शासन जो था, छापा मारा। छापा मारने के बाद वहां एक कुआं था, कुआं के अंदर बम को दबा के रखा गया था। बम तो मिला, लेकिन कैसे मिला? कुआं के अंदर बम को दबा के रखा गया था। प्रफुल्ल चाकी नाम का एक क्रांतिकारी के बारे में पढ़े होंगे, उनसे नामांकित अखबार भी यहीं मिला था। आपको पूछ सकता है या पूछेगा कि बम तो मिला, साथ में और कौन सा, किससे संबंधित अखबार मिला? तो याद रखिएगा, प्रफुल्ल चाकी से संबंधित अखबार मिला। यही था आपका सिलेरबाड़ी का घटनाक्रम। अब थोड़ा सा देवघर को जानिए। देवघर में झारखंड का जो विद्रोह 1857 का विद्रोह जो है वो कहां से शुरू हुआ? देवघर के रोहनी गांव से। रोहनी गांव किस नदी के किनारे है? अजय नदी के किनारे। यही वो देवघर है जहां पर गांधी को पीटते पीटते बचे थे, जहां पर गांधी पिटाते पिटाते बचे थे। आपको मालूम होगा, आप पता नहीं होगा तो नेट में आप सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा मेरा वीडियो। आचार्य वर्ल्ड बाहुबली सर के नाम से पहले रहता था, आप सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। पूरा कहानी आपको पता है। गांधी पर हमला कहाँ हुआ था? तो देवघर में हुआ था। और क्यों हुआ तो वो भी पता है। शिबू सोरेन पर बम पर हमला हुआ था। आपको जेटेट का एग्जाम में पूछ चुका है।
शिबू सोरेन पर बम से हमला हुआ था। कब हुआ था, कैसे हुआ था, वो भी आपको हम बता चुके हैं, इसी देवघर में हुआ था। तो याद रखिएगा, देवघर जो है साधारण नहीं है, बहुत ही खतरनाक जगह था एक समय में। और आज भी यहाँ पर क्रांतिकारी जीव जो होते हैं यहाँ पर हैं। और बाबा धाम तो आप जानते ही हैं, है ना। चलिए, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। बोल बम।